किसी ने जय श्री राम कहा तो किसी ने बागेश्वर धाम कहा, किसी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी भी कहा, किसने कहा कि ये झूठा चमत्कार है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बाबा के लिए सड़कों पर फूल बिछा रहे थे, आसमान से फूल बरसा रहे थे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। देखिए, पूरे बिहार की राजनीति अब ज़बरदस्त बदल चुकी है। 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बिहार ऐसा केंद्र बन चुका है जो राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक तरफ जो तमाम विपक्षी संगठन है, नीतीश कुमार उनको साथ लेकर इसे बिहार की धरती से आगाज करेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबको एकजुट करने के लिए। दूसरी तरफ जब से बागेश्वर बाबा बिहार में आए हैं, बिहार में एक अलग माहौल बन चुका है। एक तरफ MY समीकरण के लोग हैं तो एक तरफ वो लोग हैं जो सनातन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिहार की जनता का मूड अब क्या है। तो थोड़ा मूड पर बात करेंगे। देखिए, अभी तक तो ऐसा लगता था कि बिहार में जो है लालू राज चल रहा है, लालू काल चल रहा है। नीतीश कुमार अब लगता है कि लालू के साथ हो लिए और इसीलिए वो भी MY समीकरण को ही कहीं ना कहीं फॉलो करते नजर आते हैं। तमाम इफ्तार पार्टियों में वो जाते हैं और कई मंचों से वो जो है चादर पोशी भी करते नजर आते हैं। लेकिन जब बागेश्वर बाबा की बात आती है तो वो उनको ढोंगी भी बता देते हैं और उनका कड़ा विरोध करते नजर आते हैं। तेजस्वी यादव को आमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए, कथा सुनिए, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ नहीं पहुँचते हैं और कहते हैं हमें ऐसे कई आमंत्रण आते रहते हैं, इसमें नया क्या है। और बिल्कुल बाबा के एक तरह से विरोध में है। और उनके भाई तेज प्रताप तो बाकायदा बाबा को देशद्रोही कह देते हैं और कह देते हैं कि बाबा ढोंगे हैं, यहाँ राम राज्य नहीं कृष्ण राज चल रहा है। तो ये इस तरह का एक तरफ विरोध है तो एक तरफ वो आस्था है, वो भावना है जिसने देश नहीं दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड ऐसा कि कभी इस महीने में यानी मई के महीने में ऐसा महीना जो तापमान की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ऐसे महीने में लाखों की तादाद में 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस भीड़ का जो सबसे ज़्यादा चुनावी फायदा हो रहा है वो नज़र आ रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इधर ही जो बाबा की कही बातें हैं उनको बहुत पहले से ही कहती आ रही है, यानी सनातन संस्कृति की बात करती आ रही है। हिंदुओं की जो आस्था है उस पर जो लोग चोट पहुँचाते हैं उसका विरोध करती आ रही है। और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने को, हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर को लेकर बीजेपी का जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं, चाहे बात अयोध्या में राम मंदिर की हो या अन्य मसलों की हो। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि बिहार में जब बाबा आए हैं तो अभी तक जो बीजेपी की नया थी वो जो डगमगा रही थी, अब लग रहा है कि उसको बाबा की जो है पतवार मिल चुकी है। तो जो ये चुनावी समंदर है इसमें अब बीजेपी गोते नहीं खाएगी, बल्कि बाबा की जो पतवार है उसे बीजेपी की कहीं ना कहीं नया पार हो जाएगी। और 24 के चुनाव में बाबा के भक्त बहुत ज़्यादा खुलकर बीजेपी के साथ आ चुके हैं। और जिस तरह से बाबा का ये जो 5 दिन का हनुमंत कथा का आयोजन था उसमें जो विरोध हुआ उसका भी एक बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप एक तरफ से विरोध की आवाज़ उठाते हैं तो उसके समर्थन में उससे दुगनी आवाज़ उठने लगती है। और ऐसा ही हुआ, जहाँ ये एक आम जो है कथा थी, एक हनुमंत कथा थी, वहीं अब ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा आयोजन भी बन चुका है। और इसीलिए इसके बहुत बड़े मायने हैं और इसका असर 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में बिहार की जनता ज़रूर दिखाएगी। तो अब ये देखना होगा कि जो MY समीकरण की बात राजद की तरफ से होती आ रही है, A to Z की बात भले तेजस्वी ने की, लेकिन A to Z करते तेजस्वी यादव नहीं दिखे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते दिखते तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक बार शायद ज़रूर आते या फिर कोशिश करते कि कुछ ऐसे बयानबाजी ना करते जिससे कि बागेश्वर बाबा के जो भक्त हैं उनको चोट पहुंचती। लेकिन हमने देखा कि लालू यादव जब बिहार आते हैं चादर पोशी करके जाते हैं, किसी मंदिर में माथा तो नहीं टेकते लेकिन मज़ार पर ज़रूर जाते हैं। और जहाँ से जब जाते हैं दिल्ली तो जाते जाते बाबा को लेकर भी कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं, बल्कि उनके विरोध में खड़े नज़र आते हैं। तो ये तमाम बातें फ़िलहाल हुई हैं। अब इसका असर चुनाव में कैसा दिखेगा इस पर हमारी पूरी नज़र रहेगी और भी हम ऐसे एनालिसिस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।